हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनन्या एक बेहद ही स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। उसको बड़े बड़े झुमके पहनने का बहुत शौक था। उसने लगभग हर राज्य के खास झुमकों का कलेक्शन बनाया हुआ था। एक शाम को वो अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए अपने सबसे प्यारे और भारी बरेली के झुमके पहनकर तैयार थी। उसको ऐसे भारी झुमके पहना देखकर उसकी माँ डिम्पल बोलती है, अनन्या बेटा, तेरे ये कान ना झुमके पहनने लायक नहीं बचेंगे। इतना भार देती है इन पर, किसी दिन कट के गिर जाएंगे। अरे माँ, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं इनको आराम से संभाल लूंगी। अच्छा, जो करना है कर, और सुन जल्दी आ जाइयो वापस। ठीक है माँ, पहले जाने तो दो। अनन्या तैयार होकर अपनी दोस्त बरखा की शादी में जाती है, जहाँ उसके बड़े बड़े झुमके देखकर एक रमन नाम का लड़का बोलता है, अरे मैडम, खुद से बड़े झुमके पहने बैठी हो, गिर गई तो संभाल नहीं पाएगा कोई। ओ जस्ट शट अप, मुझे खुद को संभालना आता है, ज्यादा बकवास मत करो, आवारा कहीं के। अरे मैं तो बस बता रहा था, बाकी इससे अच्छे अच्छे झुमके तो मेरी शॉप पर हैं। क्या तुम्हारी झुमके की शॉप है? कहाँ पर है और वहाँ लेटेस्ट कलेक्शन है क्या? जी हाँ, पूरे शहर की सबसे मशहूर झुमके वाली दुकान है। ये लो मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर भी है। अगर आपको झुमके लेने हो तो जरूर आना, डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। और आपसे ऐसा बर्ताव करने के लिए सॉरी। वो मेरे झुमकों पर कोई कमेंट करता है ना, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कोई नहीं जी, चलिए मेरी शॉप पर दोबारा मिलेंगे। अनन्या रमन से बात करने के बाद अपनी दोस्त को शादी का तोहफा देकर कुछ देर बाद में घर वापस आ जाती है और अगले दिन वो रमन के दिए हुए कार्ड को देखकर बोलती है, आज इसकी दुकान पर जाकर बड़े बड़े झुमके लूंगी जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं होंगे। अनन्या तैयार होकर अपनी ड्रेस से मैचिंग के झुमके पहनती है और रमन की शॉप पर जाती है, जहां उसको देखकर रमन बोलता है, अरे मैडम, आप आइए आइए, मेरी शॉप में आपका स्वागत है। अरे मैडम नहीं, अनन्या बोलो। और शॉप तो बहुत अच्छी है आपकी, अब जरा झुमके भी दिखा दीजिए। जरूर, पहले आप ये बताइए ना कि आप क्या लेंगी, चाय, कॉफी या ठंडा? जी झुमके, मेरे लिए झुमकों से प्यारा कुछ भी नहीं है, तो वही दिखा दीजिए। जी ठीक है, आपको इस शहर के सबसे अच्छे और मशहूर झुमके दिखाता हूँ। रमन अपनी दुकान के सबसे बेहतरीन झुमके अनन्या को दिखाता है और उसको सारे झुमके बहुत पसंद आते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो बोलती है, अरे आप ऐसा कीजिए कि बस 2 पेयर झुमके दे दीजिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि ये सब ले पाऊँ। अरे आप पैसे की चिंता मत करिए, जो भी पसंद है बस ले लीजिए, पैसे बाद में दे देना। सच में? फिर तो आप ये सारे पैक कर दो। अनन्या सारे झुमके पैक करवा लेती है और बदले में अपना नंबर रमन को दे जाती है। कुछ समय बाद में दोनों का मिलना जुलना कुछ बढ़ जाता है और रमन अब अनन्या से प्यार करने लगता है। वो उसको हर मीटिंग पर एक नया झुमका दिया करता। ऐसे ही एक दिन वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए अनन्या से मिलकर बोलता है, अनन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बोलूं क्या? पहले ये बताओ, आज कौन से झुमके लाए हो? झुमकों का तो पूरा सेट लाया हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो। तेरे दिल को मेरे दिल से जोड़ लेना चाहता हूँ। जैसे तेरा झुमका है तेरे कानों के सहारे, वैसे मैं अपना दिल तेरे सहारे छोड़ देना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अरे यार, इसने तो मुझे प्रपोज ही कर दिया। अब अगर मना किया तो कहीं झुमके दिए बिना ही ना चला जाए और इंतकाम में आकर पहले दिए सारे झुमके वापस ना मांग ले। ऐसा करती हूँ, हाँ ही कर देती हूँ। क्या हुआ, जवाब दो ना। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अब झुमके दो। अनन्या झुमकों के लालच में रमन को हाँ कर देती है, जिसके बाद रमन उसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगता है। लेकिन अनन्या को सिर्फ झुमकों से प्यार था। एक शाम जब वो रमन से मिलकर घर वापस आती है तो उसकी माँ डिम्पल बोलती है, अनन्या बेटा, तेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। क्या? पर माँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी। पर क्यों? अगर तुझे कोई और पसंद है तो बता दे, वरना बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़का ज्वेलरी शॉप का मालिक है और उनकी इस शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में दुकानें हैं। क्या? अच्छा, तो मतलब मुझे अलग अलग शहर के मशहूर झुमके पहनने को मिलेंगे। अनन्या, तुझको झुमकों का शौक है ठीक है, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है कि तुझे झुमके मिलेंगे तो इसीलिए करेगी। प्यार भी जरूरी होता है बेटा, इसलिए सोच समझ के फैसला ले।
अगर तुझे कोई और पसंद है या किसी और से प्यार है तो बता दे, मैं तेरी उससे शादी करवा दूंगी। यार अगर रमन से शादी हुई तो इसी शहर में बनकर रह जाऊंगी, और तो और पूरी जिंदगी आर्टिफिशियल झुमके पहनने पड़ेंगे। बता जल्दी, क्या है तेरा फैसला? माँ आप हाँ बोल दीजिए, मैं यही शादी करूंगी। ठीक है, मैं कल लड़के वालों को बुला लेती हूँ, तो तैयार रहियो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद में अनन्या कमरे में आती है और बोलती है, अब इस रमन का क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, उसको बोल देती हूँ कि मेरी माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। हाँ यही सही होगा। वैसे भी अब वो मेरे किसी काम का नहीं है, सारे लेटेस्ट झुमके तो मैंने उससे ले ही लिए हैं। अब कल कौन सा पहनूं ये डिसाइड कर लेती हूँ। अगले दिन अजय नाम का लड़का अपनी माँ अनुराधा के साथ में अनन्या के घर आता है। कुछ देर बाद में अनन्या एक बेहद सुंदर ड्रेस और बड़े बड़े झुमके पहनकर सबके सामने आती है। अजय उसको देखकर बोलता है, हेलो अनन्या जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये लीजिए। अरे वाह, पहली मुलाकात में तोहफा। अरे बेटी, वो क्या है ना, मेरे बेटे ने जब पहली बार तुम्हारी फोटो देखी थी तभी पसंद कर लिया था, इसलिए हमारी तरफ से तो हाँ ही हाँ है। वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आ गए हम बात पक्की करने। अरे मेरा तोहफा तो खोल के देखो। अनन्या अजय का दिया हुआ तोहफा खोलती है तो उसमें डायमंड के इयररिंग मिलते हैं। उसे देखकर अनन्या खुश होकर बोलती है, वाह बहुत अच्छे हैं। आपको किसने बताया कि मुझे इयररिंग्स पसंद है? मैंने। रमन की आवाज सुनकर अनन्या हैरान हो जाती है और उसको सबके सामने देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी उसका डरा हुआ चेहरा देखकर डिम्पल बोलती है, क्या हुआ अनन्या? और बेटा तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो मेरी बेटी को? जी आंटी, मैं आपकी बेटी को अच्छे से जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छे से जानती है। वो माँ ये मेरा दोस्त है। झूठ, ये तुम्हारा दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड है, जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। अरे नहीं, ये झूठ है, मैं इससे प्यार नहीं करती। बस करो अनन्या, और कितना झूठ बोलोगी। अरे यार, तुमको मेरे प्यार की कदर नहीं थी। झुमकों का क्रेज इतना बढ़ गया कि तुमने एक पल नहीं लगाया मुझे ठुकराते हुए। वो तो अजय मेरा दोस्त है, इसलिए इसने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई और बताया कि इसकी तुमसे शादी होने वाली है, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इजहार मुझसे और शादी किसी और से करने जा रही हो। ऐसा नहीं है रमन, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अरे ये कैसी लड़की है, अभी बोल रही थी प्यार नहीं करती, अब बोल रही है कि बहुत प्यार करती हूँ। बड़ी अजीब है ये तो। अजय बेटा चल, रमन आगे खुद संभाल लेगा। हाँ भाई, शुक्रिया। अरे भाई, शुक्रिया तेरा कि तूने मुझे ऐसी लालची लड़की के साथ फंसने से बचा लिया। अजय अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अनन्या की माँ रमन से बोलती है, बेटा मुझे ये तो बताओ बात क्या हुई, ये लोग चले क्यों गए? रमन डिम्पल को सारी बात बताता है कि कैसे वो और अनन्या एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ ही उसके हर मीटिंग पर वो उसे झुमके दिया करता और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अनन्या ने उसके प्यार को ठुकराकर बिना बताए अजय से शादी के लिए हाँ कर दिया। ये बात सुनकर डिम्पल अपनी बेटी अनन्या को एक थप्पड़ मारकर बोलती है, तुझे मैंने कहा था ना कि अगर किसी और से प्यार करती है तो बता दे, और ये शादी झुमकों के लालच में मत कर। आज तूने मेरी नाक कटा दी। एक अच्छे लड़के को बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुझे उससे बेहतर झुमके दिलवाने वाला मिल गया। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अब चाट पूरी जिंदगी इन झुमकों को, क्योंकि रमन को तो तूने खो दिया और अजय तो तेरा कभी हुआ ही नहीं। अनन्या के झुमकों के लालच ने उससे इतना प्यार करने वाला इंसान तो छीन ही लिया, साथ ही साथ उसने अपनी माँ का भरोसा भी खो दिया। बबीता हरियाणा के झज्जर गांव में पली बढ़ी तेज तर्रार खड़ी बोली वाली लड़की थी, जिसे हमेशा से ही कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। पूरे गांव में उसकी पहलवानी का खूब चर्चा था। उसके परिवार में उसकी माँ सपना और पिता चांदीराम थे। बबीता अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगती है, जहां उसकी मुलाकात केतन मित्तल से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर क्या, कुछ ही दिनों में ये दोस्ती बदल जाती है प्यार में। अब तैयारी शुरू होती है शादी की। उसकी सास बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी। उसे अपनी बहू की बोली और काम करने का तरीका कुछ खास पसंद नहीं था। बबीता, कहाँ हो तुम? हाँ जी सासू माँ, क्या कहो थे? आई टोल्ड यू,
इस गवार सी भाषा में बात मत किया करो। सासू माँ, इसमें गवारपन कैसा है? अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म भला कैसी? ओ रियली? बोलती हो तो ऐसा लगता है जैसे चिल्ला रही हो। हमारी तो बोली खड़ी है, प्यार से भी बोलूंगी ना तो लोगों को लगेगा लठ मार दिया। प्लीज थोड़ा हाई फाई इंग्लिश में बात किया करो। क्या कहेंगे लोग आसपास कि सास इतनी मॉडर्न और बहू, ओ माय गॉड। सासू माँ, मैं तो नुए बात करूंगी, मेरे से नहीं होता ये लोग दिखावा। सर्दियों का मौसम आ जाता है। वो पास के तबेले में जाती है और ढेर सारा गाय भैंसों का गोबर लाकर घर के आंगन में रख देती है और उपले बनाना शुरू कर देती है। पूरे घर में गोबर की बदबू आने लगती है। उसकी सास मेनका बाहर आती है। अपनी बहू को ऐसा सब करता देख वो जोर से चिल्लाती है, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या बात होगी सासू माँ? ये सब क्या है? पूरे घर में बदबू फैला रखी है तुमने। जिस सासू माँ उपले बना रही थी आग जलाने खातर, सर्दियाँ आ रही है ना, बढ़िया लगेगी एकदम। और चूल्हे पे पानी भी गर्म हो जाएगा, बिजली की बचत हो जाएगी हमारी। तुम ना अपना दिमाग जरा कम चलाओ, समझी? और उठाकर बाहर फेंको ये सब। ओहो सासू माँ, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कभी देखा नहीं होता। अरे गोबर है, ये पूजन की चीज होवे या गिन नहीं करते। और बाकी ये सारी चोच लेना मेरे ते नहीं होते। मैंने कहा ना, फेंक कर आओ इसे अभी के अभी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सासू माँ, आपने पता भी है, हमारे गांव में तो जब कोई बीमार होया करता ना, उसने गौमूत्र पिला दिया करते, और बंदा एकदम बढ़िया हो जाया करता। उफ, तुम्हारी ये गवार सोच। ओ माय गॉड, जल्दी से ये सब साफ करो। मेनका को अपनी बहू की बोली जरा भी पसंद नहीं आती, जिसके कारण वो उसे ताने देने का एक भी मौका नहीं गंवाती। ऐसे ही मेनका अपनी सहेली सोनल के घर बर्थडे पार्टी में जाती है। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी अचानक एक नौकर के हाथ से कॉफी बबीता की सास की साड़ी पर गिर जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या किया तुमने? पूरे के पूरे कपड़े खराब कर दिए मेरे। अरे माँ जी, इसमें इतने गुस्सा करने की क्या बात है कि मैं कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। ओ मिस हरियाणा, तुम चुप रहो। ओहो, कॉफी तो गिरी है, मैं साफ कर देती हूँ। ला भाई कपड़ा दे, मैं करती हूँ साफ। नहीं नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, लो सासू माँ, हो गया साफ। ये भगवान, शर्म नहीं आती? सारी पार्टी में मेरी नाक कटवा दी तुमने। घर चलो। अरे सासू माँ, काम करने तक कदा कोई छोटा बड़ा नहीं होया करता, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। मेनका गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू बबीता को खरी खरी सुनाने लगती है। बबीता को बहुत दुख होता है। एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तो चंगू मंगू नाम के दो चोर उनके घर में घुस जाते हैं। वो दोनों उसकी सास मेनका के कमरे में जाते हैं और बहुत ही सफाई के साथ अलमारी में से कैश और गहने निकालकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मेनका की आँख खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, चोर चोर, केतन, बबीता, जल्दी आओ, चोर चोर। अरे मुंह बंद कर इस बुढ़िया का, खामखा बकर 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 मचा रखी है। मैं अभी इसका मुंह बंद करता हूँ। ए, मुंह बंद कर, चुपचाप एकदम, वरना इधर ही काम निपटा देगा तेरा भी, समझी ना? तभी केतन और बबीता भागते हुए कमरे में आ जाते हैं। उनको देख चंगू फट से मेनका के गर्दन पर चाकू लगा देता है। ए शाणे, ज्यादा शान पत्ती नहीं दिखाना, समझा ना? वरना इस बुढ़िया को इधर ही टपका देगा। नहीं नहीं नहीं, आप माँ को कुछ मत करना। आपको जितना कैश चाहिए ले जाओ, मैं सब देने को तैयार हूँ आपको, लेकिन
लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज माँ को कुछ मत करिएगा। कैसी बातें कर रहे हो केतन जी? मैं इसने एक फूटी चवन्नी ना लेके जान दूं? अरे अरे प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। केतन केतन को बात करने दे, तेरे बस की नहीं है कुछ। ए मिस हरियाणा, चुप हो जा, चुप। ऐसे कैसे ना बोलूं? इन दोनों चोरा ना था आज मैं सबक सिखा के दम लूंगी। अब देखते जाओ बस। अरे ओ ज्ञानचंद, ज्यादा होशियारी नहीं जानने का, पता भी है कौन हूं मैं, इस शहर का मोस्ट वांटेड चोर। कोई भी ऐरा गैरा नत्थो खैरा नहीं हूँ। तो मैं भी पहलवान बबीता हूँ और मैंने बोतों को बछाड़ा है। और तू कौन से खेत की मूली है फिर? अबे शानी, मूली गाजर किसको बोली बे? बोला ना मैं इस शहर का मोस्ट वांटेड डॉन कम चोर हूँ। ज्यादा मच नहीं करने का अभी, और निकल यहाँ से, चल कल्टी मार फटाफट से। आजा बेटा, तेरा सारा डाकूपना काट दूंगी आज। घना बदमाश बन रहा है तू, आज तेरी सारी बदमाशी निकाल लूंगी। ए दूर रह मुझसे, समझी ना? चल पीछे। क्या बोल रहा? मोस्ट वांटेड चोर? रे जोकर सी शकल के, तेरे जिसे न तो मैं नौकर भी ना रखूं, तू चोर बन रहा है अपने आप में। बबीता जमकर चंगू और मंगू की पिटाई करती है और उन्हें इतना मारती है कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो अपनी सास के साथ साथ घर का सारा पैसा बचा लेती है। ये सब देखकर मेनका को अपनी बहू के साथ किए बुरे बर्ताव पर बेहद पछतावा होता है। बहू बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने ऑलवेज तुझे गवार कहा, पर सच तो ये है कि तू बहुत ब्रेव है और समझदार है। प्लीज आई एम सॉरी। अरे सासू माँ, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपसे किसी चीज के लिए गुस्सा नहीं हूँ। बबीता पुलिस को फोन कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि वो दोनों शहर के मोस्ट वांटेड चोर हैं, इसलिए उनके सर पर 50 लाख का इनाम था, जो कि बबीता को मिलता है और उसे सारे शहर के सामने सम्मानित किया जाता है। पूरे शहर में उनके परिवार का खूब नाम होता है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।